लगोगे तेल पत्थर पर मध लगा के चिपकाने इसमें देखो सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों का समायोजन। हेडिंग बना लो फटाक से। द सेंटेंस, वाक्यों का समायोजन। सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंथेसिस ऑफ द दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस कहते हैं ना। या कितने प्रकार से किया जाता है? देखो, पहला होता है, हाँ, 3 प्रकार से किया जाता है सिंथेसिस। पहला होता है कंबाइन, 2 are above than 2 simple sentences into one simple sentence. Simple sentence, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर साधारण वाक्य बनाना। ठीक है। और दूसरा होता है कंबाइन 2 are above than 2 simple sentences into the complex into one complex sentence. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका हो जाएगा 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक एक आश्रित वाक्य बनाना। तीन होते हैं। तो पहला होता है कि कंबाइन 2 आर अबव देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। और दूसरा होता है कंबाइन 2 आर अबव देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक आश्रित वाक्य बनाना। दोनों को उतारो, फिर तीसरा कंबाइन 2 आर अबव देन 2 simple sentences into one compound sentence. into one गुन नहीं मानोगे। यहाँ देखो क्या बता रहे हैं। तीसरा जो होता है वो होता है कंबाइन 2 आर अबव देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, माने 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित या संयुक्त वाक्य बनाना है। ये सब बात कर रहे हैं मोबाइल का ना, कैसे पढ़ोगे? मोबाइल कौन है? छाप वाला लिखो। आता है कंबाइन 2 आर
Combine two or above than two simple sentences into one simple sentence। इसमें पहला हेडिंग बनाते हैं यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हाँ चलो दिखा जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे। जो वर्ब, हाँ लिखो, जो वर्ब कामा देके लिखेंगे, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे। जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। कह रहा है कि जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे वो क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। मान लो कहा जाए कि seeing a lion, I run away। seeing lion, I शेर को देखकर मैं भाग गया। इसमें कह रहे कि जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसको पार्टिसिपल कहा जाता है। कहा जाता है ना। अब यहाँ देखो, सी एक वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़कर इसको क्या बनाया गया है? पार्टिसिपल बनाया गया है। और कहा गया कि सीइंग ए लायन, एक लायन को देखकर, तो देखना एक क्रिया हो गया, यानी वर्ब का भी काम कर रहा है ना। और मैं भाग गया, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि मैं भाग गया। सीइंग ए लायन, लायन की विशेषता क्या? उसको देखा गया। एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव होता नहीं, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है? किसी की विशेषता बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। तो यह देखो, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, उसकी तरह कार्य करेगा। कहने का मतलब इसमें वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन जब आप पास्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो यह एडजेक्टिव का काम करने लगेगा ना। इसमें वर्ब का काम कर रहा है ना। अच्छा, अगर लिखा जाए कि वी फाउंड, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, हो गया, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पा लिया। ठीक, तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब का, और किससे पहले? तो नाउन से पहले है ना। तो यहाँ जो वर्ब है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन है तो पार्टिसिपल ही ना, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ किसका काम कर रहा है? वर्ब का ही काम कर रहा है, लेकिन रूप को बदल दिया गया। इसलिए जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। जो लेगा बोलिए सर जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे, बोलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे कि जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी होता है, हो गया जी। जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी होता है तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी शुरू रहता है, चाहे होता है, तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हो गया। आगे लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में इसका अर्थ
हिंदी में इसका और हो गया जी हुए हुए या करके होता है, करके होता है, करके करके कर। अब यहाँ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य साथ साथ चलते हैं, माने एक कार्य हो रहा है उसके साथ दूसरा कार्य भी शुरू हो जाएगा। यूं कहें कि कार्य समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा कार्य प्रारंभ, दोनों के बीच में कोई समय अंतराल नहीं रहना है ना। अब देखो जिसे कहा जाए कि आई रीच्ड होम, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि टुक ऑफ माई क्लोथ। अभी तो नियम नहीं बताया पर इन दोनों सेंटेंस को एक बार देख लो पार्टिसिपल में कैसे बनेगा। कह रहे कि आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माई क्लोथ, मैंने अपने कपड़े, घर पहुंचते ही मैंने अपने कपड़े उतार दिए। समय अंतराल नहीं है, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं ना। हालांकि इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग किया जा सकता है ना। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बनाया जा सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बनाया। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि आई सॉ अ लायन, आई रन अवे। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया। दोनों काम साथ होंगे ना। शेर देखकर कोई परीक्षण तो करेगा नहीं, तुरंत भागेगा। अब परीक्षण करेगा तो फिर कहीं हड्डी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। हो गया। हेडिंग बनाएंगे रूल ऑफ सिंथेसिस। हमने कहा है कि यदि वाक्य का संबंध, दो सेंटेंस आते हैं ना, और संबंध अगर सब्जेक्ट से है, संबंध अगर सब्जेक्ट से है, मान लो यहाँ दो सेंटेंस आ गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, एक सेंटेंस, और यहाँ हो गया दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, दो सेंटेंस आ गए है ना। अच्छा, इसमें जो वर्ब है इसका संबंध सब्जेक्ट से है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि पार्टिसिपल का प्रयोग वही होता है जहाँ दोनों सब्जेक्ट कॉमन हो, माने एक ही सब्जेक्ट दोनों काम करेगा, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो जब सब्जेक्ट कॉमन होंगे, है ना, और पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से है, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, हमने मान लिया इसको सेंटेंस नंबर 1, इसको सेंटेंस नंबर मान लो, हमने मान लिया कि सेंटेंस नंबर 1 का कार्य पहले समाप्त हो रहा है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी के वर्ब को क्या करेंगे हम पार्टिसिपल में बदल देंगे। यानी इस वर्ब को अगर पार्टिसिपल में बदलते हैं तो क्या होगा, फिर यहाँ लग जाएगा ऑब्जेक्ट, लग जाएगा, यहाँ देंगे कॉमा, और फिर यहाँ जो सेम सेंटेंस है उसको वैसे ही उतार देंगे। एक बार और समझ जाओ आसानी से। यदि संबंध सब्जेक्ट से है और दोनों से सब्जेक्ट कॉमन है, देख रहे हो, दोनों में एक ही सब्जेक्ट आएगा, तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसी की क्रिया को आप बदल दीजिए पार्टिसिपल में, यानी उसमें आईएनजी जोड़कर उसके बाद उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए, फिर कामा जरूर देना, कामा नहीं दोगे गलत हो जाएगा। कॉमा का प्रयोग करो और फिर उसके बाद जो सेम सेंटेंस है उसको वैसे ही हटा दो। समझ में आ गया। हमने दूसरा नियम कहा है कि यदि ऑब्जेक्ट से संबंध हो तो इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस आ जाएगा, है ना। ठीक, उसके बाद फिर एक यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें पहले से वर्ब में आईएनजी दिया हो, नहीं भी दिया जा सकता है, केवल वर्ब भी आ सकता है ना। डायरेक्ट मेन वर्ब लिख दो, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे, है ना, तो पता चल जाएगा कि इसमें जो कार्य हो रहा है उसका संबंध किससे है, तो इस वाक्य के ऑब्जेक्ट से, और अगर ऑब्जेक्ट से संबंध है तो इस सेंटेंस को हम सेम रख देंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ कामा दे देंगे, है ना, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इसको हटा देंगे, डायरेक्ट इस वर्ब में क्या जोड़ देंगे, और इसको यहीं रख देंगे, ऑब्जेक्ट के यहाँ कामा नहीं देंगे, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद पार्टिसिपल, और फिर उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट। समझ में आया। देखो, अगर पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है तो जो पहला सेंटेंस है उसको सेम रख देते हैं, ठीक है। सेम रखने के बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा दूसरे सेंटेंस का उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, और उस वर्ब को लाकर इस ऑब्जेक्ट के पास रख देंगे। ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इसमें से खत्म हो जाता है। उस वर्ब में आईएनजी जोड़कर यहाँ ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, और फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट यहाँ रख देते हैं, आपका सिंथेसिस हो जाएगा पार्टिसिपल। उतार लो एग्जाम्पल बता। सेट एग्जाम्पल हमने दिया था कि आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लोथ,
अब यहाँ देखो दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, कॉमन है ना? दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, अर्थात इसका संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से है। तो क्या करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ? पहले घर पहुंचा है, पहले कपड़े उतारा है, पहले घर पहुंचा है ना, तो इसका जो वर्ब है, वर्ब क्या है? इसी में जोड़ दो इसमें जोड़ दो आईएनजी, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या रखना है? अगर कामा नहीं दिए तो नंबर कट जाएगा, बात को ध्यान रखिएगा। कामा हो गया, यहाँ से सेम उतार देंगे, आई टुक ऑफ माई, इधर कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट से संबंध होता है ना, बोला हमने बोलो कोई एग्जाम्पल बोलना है, किसी को बोलो। हाँ, On the way he saw the light. हाँ? On the way he saw the light. Put it back. अब यहाँ कह रहे कि he was going to पटना, वह पटना जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, दूसरा सेंटेंस है कि ऑन द वे, रास्ते में, ही saw the light, उसने शेर देखा। कहने का मतलब है कि पटना जा रहा था तो रास्ते में शेर देखा, यानी दोनों कार्य एक साथ हुए है ना। अब क्या करना है, दोनों का सब्जेक्ट समान है, देख रहे हो, एक समान है, कॉमन है। इसका मतलब कि संबंध किससे है? तो सब्जेक्ट से। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको बदलेंगे किसमें? पार्टिसिपल। तो पहले पटना जा रहा था, तब ना शेर को देखा है, तो पहला क्या है? जान है, तो पहले से आईएनजी जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही हम उतार देंगे पार्टिसिपल में, गोइंग टू, गोइंग टू पटना हो जाएगा। अब यहाँ कमा दो, ऑन द वे रख दो, हो जाएगा। बहुत आसान है पार्टिसिपल, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ लिखवा लेना कहता है। सुबह में, सुबह में चाहे कहीं भी, अब जैसे मौत हुआ है बिपिन राव जी का, यहाँ देखो, बिपिन राव जी का मौत हुआ है तो शोक मनाया जा रहा है। बच्चे इतने क्रिएटिव हैं कि शोक मनाया जाता है, उसमें भी कोई दांत फाड़ पा रहा था तो कोई खोदा खोदी कर रहा था। हमारे यहाँ कोई नहीं किया, हम तो डांट दिए थे सुबह में, अगर कोई कर दिया तो भगा देंगे उसे। पहले ही समझा दिए कि भाई देश के लिए मरे, उनका तो सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि आर्मी है तो हम है, नहीं तो। हरिओम पवार जी ने एक कविता कही थी 2 लाइन का, मैंने बहुत बड़ा कविता है उनका, पूरा नहीं याद है, लेकिन 2 लाइन में कहा था, वही कहा था कि जो सीमा पर जो लोग मारे जाते हैं उनका जो सम्मान नहीं कर सकता है, वो कभी तिरंगे को छूने का अधिकारी भी नहीं होता। उन्होंने कहा था कि जिनको बलिदानी माँ के बेटे से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, समझे? और कभी उनकी कविता सुनना, यूट्यूब पर जाकर हरिओम पवार जी की कविता सुनना, बड़ी गजब का बोलते हैं, शायद बहुत वृद्ध हो गए हैं। उनसे कहा गया 2014 के चुनाव में, उनसे कहा गया कि टिकट ले लीजिए सांसद का, है ना। उनको सांसदी का टिकट ऑफर किया, 2014 में लाहौर भाजपा से ऑफर किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो पूछे क्यों भाई, मोदी जी का लहर है, आराम से जीत जाएंगे। तो बोले कि ना, अगर चुनाव लड़ लिया हमने तो फिर मैं कभी नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि कभी वही होता है जो सरकार का विपक्ष में रहे, सरकार के हमेशा उनके विपक्ष में बोलेगा। तो उन्होंने नहीं लिया चुनाव, हालांकि जीत गए होते, वो किसी भी पार्टी से लड़े तो जीत जाएंगे। हाँ, चुनाव टिकट ठुकरा दी, उनको मंत्रालय भी मिल जाता है, इतने महान कवि हैं। कभी सुनना उनकी कविता, वृद्ध है लेकिन जब गरज कर बोलते हैं तो अच्छे का रुआ खड़ा हो जाता है, इतना अच्छा बोलते हैं। यहाँ देखना ध्यान से, इसमें सब्जेक्ट आपको अलग अलग मिल जाएगा, बना है, देखो तो। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। दूसरा में क्या कहा है? यूजिंग हिज, वो अपने पड़ोसी को तो कौन गाली दे रहा था? यानी इस वाक्य का संबंध किससे है? ऑब्जेक्ट से है ना। अच्छा, 2 कार्य एक साथ हुए। जब रमेश को देखा तो वो क्या कर रहा था? दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं।
अब हमको क्या करना है, इस सेंटेंस को सेम रख देना, ऐसा हो गया। अब यहाँ से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देना है, बताया था ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का है, हमारे पास वर्ब क्या है, एब्यूजिंग, पहले से आईएनजी जुड़ा हुआ है, वैसे ही उतारेंगे, एब्यूजिंग इज ना। दिक्कत होगा, सर कल पूछोगे कि सर समझ सर इसको एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे अब्यूजिंग इज नेबरहुड फर्स्ट ये भी नियम आता है, उसको भी बता रहे हैं हम, है ना।